आशा करते हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जितने भी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो परसेंटेज चैप्टर से, उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लगभग परसेंटेज में इस टाइप से आते हैं कि जिससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपके लिए बहुत ही सिंपल और सरल तरीके अपनाएंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अगर एक कैंडिडेट कैन 50% मार्क इन टोटल वोट्स एंड विन बाय मार्जिन ऑफ 3, 4, ट्रिपल, इसका मतलब 34,000 वोट से ज़्यादा से वोट से जीतता है, तो टोटल वोट कितनी है। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि विनिंग परसेंटेज कितना है हमारे पास, जिसने विन किया उसका परसेंटेज है 56%। तो जिसने लूज किया उसका परसेंटेज कितना होगा 44%। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के जो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है उस टाइप में क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। और डिफरेंस कितना आया 56% माइनस 44%। डायरेक्ट आंसर हो गया हमारे पास 12%। और वो 12% हमेशा किसके बराबर होगा, जो डिफरेंस दे रखा था। कितना डिफरेंस दे रखा था हमारे पास, इसका डिफरेंस था 34,000। तो 12% ये है, तो 1% क्या होगा, इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से, और जो आंसर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 2 जीरो ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, तो वही क्या हो गया आंसर। तो बिल्कुल सिंपल तरीका। आपने डिफरेंस दे रखा है, विनिंग दे रखा है या लूज दे रखा है। यहाँ पे लूज होता तो अगर माने लूज परसेंटेज कितना है उसका 44, तो विनिंग कितना आ गया 56, तब डिफरेंस कितना आ गया, तब समझ सकते थे। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे 10% ऑफ द टोटल वोट वर इनवैलिड। अगर जितनी वोट पड़ी है वो इनवैलिड हैं, द विनिंग कैंडिडेट विन टेक्स 75% ऑफ द वोट एंड विन बाय 24,000। तो हमें टोटल वोट बतानी है। अगर टोटल वोट भी दे रखी है 90,000, तो हमें बताना है कि उसने लूजिंग कैंडिडेट था, उसने कितनी वोट प्राप्त की। तो आपको देखो इनमें क्या करना है, 10% ऑफ द टोटल वोट वर इनवैलिड, तो इसका मतलब टोटल वोट कितनी है मेरे पास 90,000। उसका आपका 10% इनवैलिड है, तो कितना बच गया मेरे पास 90%। ये एक्स की टर्म टोटल वोट हो गए। अब उसके बाद यह कह रहा है 75% किसने जीते, वोट किसने लिए, जीतने वाले ने। तो इसका मतलब लूज करने वाले को कितनी परसेंट वोट मिले, केवल 25% वोट मिले। और 25% वोट हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल दें, किसकी, केवल 25% की। या फिर क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्ट 75% निकाल लेते हैं। जो आंसर आएगा ना इसका, जो आंसर कैलकुलेशन होने के बाद आएगा उसमें से कितना कर दें हम, 24,000 माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा लूजिंग कैंडिडेट्स। जिसने इतना प्राप्त किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं वो सभी केवल 2 लाइनों के क्वेश्चन हैं। तो आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे ढंग से और उसके बाद सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 कैंडिडेट ने कंटेस्ट लड़ा और उसमें से 20% वर नॉट वोट। 20% ने तो वोट ही नहीं डाला कैंडिडेट ने, जो बाकी कैंडिडेट वोट था जिनका। और विनर गेट्स 60% और वुन बाय कितना है 12,000 रुपये। तो 20% ने वोट नहीं डाला, डिड नॉट वोट। और जो मार्जिन से जीता वो कितने मार्जिन से जीता, 12,000 से, जबकि उसका परसेंटेज विनिंग कितना है 60%। तो लूज करने वाले को कितना परसेंट मिला 40%। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया
20% और 20% किसके बराबर है 12,000। तो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, टोटल उसका 20% वोट नहीं किए, तो मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट आंसर, इसको यहां पे लिख देता हूं x 20% घटाने के बाद कितना बच गया x 80%, और 80% जो वैल्यू है उसका 20% कितना है 12,000। तो हम यहां पे टोटल नंबर ऑफ वोट निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट। आपने डायरेक्ट करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स 50% ऑफ द वोट वर डिड नॉट वोट एंड द वैलिड वोट्स ऑफ वैलिड, जितनी वैलिड थी उसमें से 5% क्या है इनवैलिड वोट्स हैं, और विनिंग परसेंटेज 70%, और विन कितना हुआ भाई 18,000 वोट से विन हो गया। अब हमें क्या निकालना है, जो टोटल वोट है ना वो निकालनी है। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दिया, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दिया, तो पहले तो जो 50% है वो वोट ही नहीं डाला उसने, डिड नॉट वोट, उसने वोट ही नहीं डाला। बाकी बच गए 5%, बचे हुए के 5% है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनवैलिड वोट हो गए उनके। तो जो बाकी वोट थे उसका कितना है, उसका मेरे भाई कितना 70% जीतने वाले ने वोट लिए, और कितने से जीत गया वो 18,000 वोटों से जीत गया। तो देखो क्या करें हम यहाँ पे टोटल वोट बतानी है यहाँ पे। तो हम मानते हैं पहले x का जब 15% क्या हो गया वोट नहीं डाली, तो बाकी कितना बच गया 85%, और इनका 5% क्या हो गया इनवैलिड, इसका मतलब कितना बच गया 95%। अब जो बचा उसका विनिंग परसेंटेज को कितना है 70% है, और लूजिंग के लिए कितना होगा फिर वो ऑटोमेटिक 30%, क्योंकि दो ही कैंडिडेट थे। इनका डिफरेंस चेक करो कितना हो गया 40%। तो जो 40% है वो टोटल वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 18,000 रुपये। देखो ये टोटल वोट माने, उसमें से 15% हटाए तो क्या बच गया 85%, उसका 95% जो वैल्यू बच गई उसका 40% मेरे पास ही आंसर है। तो आपने डायरेक्ट सोल्व कर दिया और ये क्या हुआ आंसर हमें प्राप्त हुआ टोटल वोट्स। तो आपको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है हर चीज के लिए, केवल हमने एक लाइन में सोल्व कर दिया और आपकी कैलकुलेशन बहुत ठीक है तो वो क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकंड 30 सेकंड में हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं 80% रजिस्टर कास्ट देयर वोट, इसका मतलब 80% ने कास्ट की 20% ने तो वोट कास्ट ही नहीं की, नॉट कास्ट, जिसने वोट नहीं डाली। तो किसने ने डाली, केवल 80% ने डाली। उसके बाद एक कैंडिडेट विन बाय 60% ऑफ द वैलिड वोट, उसको 60 पर वैलिड वोट का 60% प्राप्त हुआ और कितने मार्जिन से जीता वो 18,000 वोट से। तो देखो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, विनिंग में परसेंटेज कितना है 60%, लूज वाला कितना होगा 40%, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20%, और वो जो 20% है वो किसके बराबर है, किसी का 18,000 के बराबर। तो वही क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे एक्स वोट, उसमें से 20% घटाएंगे तो बाकी कितना बच गया 80%, और उसका 20% किसके बराबर होगा 18,000। फिर मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं बड़ी आसानी से। तो आप देखते हैं कि केवल एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं और आपको भी बड़ी आसानी होगी जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाना है, क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम नहीं लगाना। केवल क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन में जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं उस पर ध्यान नहीं देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कैंडिडेट विन बाय 57% और वोट कितनी मिली उसको 30,000। टोटल वोट ये वही है। अब इसमें देखो कुछ भी क्या है, इनवैलिड या डिड नॉट कास्ट है ही नहीं, तो डायरेक्ट कितना है हमारे पास 57% है विनिंग के लिए। लूज के लिए कितना होगा 43%। दोनों का अंतर करो कितना हो जाएगा, 7 में 3 गए तो 4, 5 में 4 गए तो 1। इसका मतलब 40% किसके बराबर हो गया 30,000। तो 1% कितना होगा, इसको डायरेक्ट डिवाइड करो और डायरेक्ट सीधे ऊपर 2 जीरो लगाओ मल्टीप्लाई में, वही क्या हो गया आंसर। जब आपको कोई ये नहीं दे रखा ना कि इनवैलिड या डिड नॉट कास्ट, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन इलेक्शन 12% ऑफ द टोटल वोट वर इनवैलिड, total for 12% invalid were in, and the winner of 75 get the remaining valid votes and win by 40,000। तो 12% तो यहाँ पे क्या होगी इनवैलिड होगी, और जो जीतने वाला है ना उसको मिली 75%। और कितने मार्जिन से जीता वो, इसमें मार्जिन जीता वो भाई 40,000। तो 40,000 से जीता वो और 75% मिली, जबकि 12% क्या थी इनवैलिड। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, हम 12% डायरेक्ट हटाएंगे x में से, x वोट होगी उसमें से डायरेक्ट 12% हटाओ, बच गया मेरे पास 88%। अब जो विनर 75 है तो लूजर कितना हुआ 25%, जिसको हार मिली वो कितना है 25। इन दोनों का डिफरेंस करो कितना हो गया 50%। तो जो आंसर है उसका 50% मेरे पास क्या होगा 40,000। फिर से देखो, जो इनवैलिड थी वो हटाया, उसके बाद जो बचे उसका 50% क्या है जो विनिंग है। इसका मतलब कैसे पता है हमें 50%, इनमें से माइनस किया। आपको हमेशा क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये इधर लेके जाएंगे कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर ऑफ द वोटिंग कार्ड डिड नॉट वोट। अब की बार 25% ने वोट नहीं डाला, इन्होंने वोट डाला ही नहीं। एंड द आउट ऑफ द रिमेनिंग वोट्स 10% वर इनवैलिड, और 10% क्या हो गई इनवैलिड हो गई। अब की बार देखो दो चीज दे रखी है, इन्होंने वोट नहीं डाला, इन्होंने उसके बाद जो बचे ना उसका 10% इनवैलिड हो गया, और उसके बाद जो कैंडिडेट जीतने वाला है उसको 60% वोट मिले। विनर को कितने वोट मिले 60%, और कितने मार्जिन से जीता वो मार्जिन से जीता यहाँ पे 18,000 वोटों से। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, यहाँ पे देखो मार्जिन दे रखा है कितना 18,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे 25 हटाना होगा। अगर वो 25 यहाँ से हटा देता हूँ मैं डायरेक्ट, देखिए अगर मैंने x वोट माना और उसका कितना हो गया 75% बच गया जिन्होंने वोट डाला, और डालने वालों में से भी क्या है 10% इनवैलिड है, तो बाकी कितने बच गए 90% वैलिड। और जीतने वाले को क्या कितने मिले 60%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 40। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20, और वो किसके बराबर जो टोटल मार्जिन ऑफ विनिंग था। तो आपको इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट, क्योंकि देखो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में एक ही लाइन के क्वेश्चन बनने हैं, और आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। इन एन इलेक्शन द रेशियो ऑफ द वोट पोल्ड फॉर द टू कैंडिडेट इज 4 रेशियो। अब की बार क्या होगा क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में अब एक बार रेशियो में आ गया,
और रेशियो में आने से विनिंग वही है। रेशियो कितना है 4:3 और यहाँ पे टोटल वोट्स कितने थे 21, जीरो कितने उसके बाद 4 जीरो, 2,10,000 वोट्स और 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड और उसमें से 20% क्या है भाई इनवैलिड। तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट्स, विनिंग कैंडिडेट को कितनी वोट मिले। अब इनमें से विनिंग कैंडिडेट कितना है, ये विनिंग होगा ऑटोमेटिक जिसका रेशियो ज़्यादा है, ये लूज वाला जो हार गया। टोटल वोट कितने हैं 21, 2,10,000। तो क्या करना है आपको, इस तरह के क्वेश्चनों में जब वैल्यू इस तरह की दे रखी है तो आपको सबसे पहले उसका 20% हटाना है। कितना बच गया है उसका 80%। और उसके बाद जो विनिंग है उसका देखो कितना है 4 और टोटल रेशियो कितना हो गया 7। अगर रेशियो में ऐसे दे रखा है तो आप उसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर ये 2 कैंडिडेट की बजाय 3 कैंडिडेट होता तो फिर इसको कैसे करते, यहां पे 4 अपॉन कितना हो जाता 10। आपने क्वेश्चन वही है, केवल नंबर चेंज किए, चाहे 3 हो 2 हो 4 हो कितने भी हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट, इतनी वोट मिल पाई। लूजर के लिए हो 2 में तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर लूजर के लिए यहाँ पे विनिंग के लिए है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 12 और लूजर के लिए हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। बिल्कुल सिंपल। अगला, इन इलेक्शन सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट और लॉस्ट बाय मार्जिन ऑफ 15%। सॉरी भाई, 40% तो वोट मिले उसको और कितने से हार गया वो 15,000 से हार गया। तो इसका मतलब दूसरे को कितने मिले, और सारी वोट जितनी भी थी वो पड़ी हुई थी, दूसरे को 60%, दोनों का डिफरेंस 20। तो 20% कितना है 15,000, एक कितना होगा 20 से डिवाइड कर दो परसेंट और उसके 2 जीरो लगा दो, तो टोटल अमाउंट कितना होगा हमारे पास 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हम जहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपके लिए रेलवे सब इंस्पेक्टर, रेलवे कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और जितने भी ये जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना, जनसंख्या से रिलेटेड जिसमें परसेंटेज का यूज होता है, वो यही क्वेश्चन है। इन्हीं में से इन्हीं टाइप से आएगा क्वेश्चन। अगला है, इन एन इलेक्शन एंड वन कैंडिडेट गेट्स 55% ऑफ द वोट, वैलिड वोट एंड वन बाय 30% 30,000 इफ 10% ऑफ द टोटल वोट वाज इनवैलिड। इसमें भी वही है, 10% क्या है इनवैलिड, विनिंग की कितनी परसेंट है 55%, तो लूजर वाला कितना हो गया 45%, और दोनों में मार्जिन कितना है जीतने का 30,000। तो दोनों का डिफरेंस करो, आपको वही करना है x का, क्योंकि 10% इनवैलिड है तो बच गए 90%, उसका 10% इक्वल टू जितना दे रखा था मैं इधर लिख देता हूँ 30,000 रुपीज़। ये क्रॉस कर देंगे, आंसर आ जाएगा।